नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से करंट अफेयर्स कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे। और जितने भी नए व्यूवर्स हैं चैनल पे आप आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बिना पंचायती किसी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य यानी कि मलक्का स्ट्रेट गश्ती योजना का समर्थन किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सपोर्टेड इंडियाज मलक्काज स्ट्रेट पोर्टल प्लान? ऑप्शन है आपके जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया या वियतनाम। तो अभी हाल ही में भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन सिंगापुर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ मैप में है आपका, ये है मलक्का स्ट्रेट जो कि यहाँ पे सिंगापुर मलेशिया के आसपास आपको दिख रहा है। सिंगापुर ने भारत की मलक्का स्ट्रेट पोर्टल प्लान का समर्थन किया है। ये घोषणा 4 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान हुई। भारत और सिंगापुर ने इस मौके पर ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जुड़े 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस पहल से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और निगरानी को मजबूती मिलेगी तथा चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी किस स्थान पर अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे? At which place will Union Minister Prahlad Joshi inaugurate a state-of-the-art chemical laboratory? ऑप्शन है आपके गाजियाबाद, भोपाल, नागपुर या जयपुर। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी अभी हाल ही में गाजियाबाद पर यहाँ पर एक अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 10 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय परीक्षणशाला गाजियाबाद में अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। यह प्रयोगशाला NABL मान्यता प्राप्त है और ISO IEC 17025-2017 मानकों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इसमें पेयजल, खाद्य सामग्री, धातु, प्लास्टिक, उर्वरक, सीमेंट, पेंट, कोयला, पेट्रोलियम, कोक आदि का परीक्षण होगा। यहाँ पर AAS, ICP, AES, OES, GCMS, HPLC और आयन क्रोमेटोग्राफ जैसे आधुनिक उपकरण लगे हैं। अगला सवाल, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए? Who has been elected as the new Prime Minister of Thailand recently? ऑप्शन है आपके जयकासिम नीतीसिरी, प्रयुत चान-ओ-चा, थाकसिन शिनावात्रा या फिर अनुतिन चारनवीकाराकुल। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में अनुतिन चारनवीराकुल को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अनुतिन चारनवीराकुल को 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया। उन्होंने 63% वोट हासिल कर फ्यू थाई पार्टी के उम्मीदवार जयकासिम नीतीसिरी को हराया है। अनुतिन पहले डेप्यूटी PM, इंटीरियर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। कोविड-19 प्रबंधन और गांजा यानी कि कैनाबिस को वैध करने की नीति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी से गठबंधन कर बहुमत हासिल किया और 4 महीने में नए चुनाव कराने का वादा किया है। अगला सवाल है, हाल ही में यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? Who has been reappointed as the non-executive part-time chairman of Yes Bank recently? ऑप्शन है आपके शक्तिकांत दास, रजनीश कुमार, R गांधी या अरुंधति भट्टाचार्य। तो अभी हाल ही में यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में R गांधी जी को नियुक्त किया गया है, पुनर्नियुक्त किया गया है, दोबारा से नियुक्ति हुई है इनकी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। राम सुब्रमण्यम गांधी को यस बैंक का गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 20 सितंबर 2015 से 13 मई 2027 तक रहेगा। 2025 से 2027 तक रहेगा।
इस पुनर्नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी है और आर गांधी इससे पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला सवाल है, हाल ही में WTO आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर चर्चा करते हुए भारत ने किस शहर में आयोजित SCO व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? Recently, India participated in the SCO trade ministers meeting held in which city, reaffirming its commitment to WTO-based multilateral trading system. ऑप्शंस हैं आपके व्लादिवोस्तोक, न्यू दिल्ली, ताशकंद या फिर बीजिंग। तो WTO आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर चर्चा करते हुए भारत ने व्लादिवोस्तोक में आयोजित SCO व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे भारत ने WTO आधारित खुली, निष्पक्ष और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत ने निर्यात विविधीकरण, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और समावेशी विकास पर जोर दिया। बैठक में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण का स्थायी समाधान, विकासशील देशों के लिए विशेष व भिन्न व्यवहार और WTO विवाद निपटान व प्रणाली की बहाली की बात की गई। भारत ने सेवाओं के व्यापार, MSMEs की भागीदारी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में UPI, इंडिया स्टैक और ONDC जैसी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है। अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2025 यानी कि इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? रिसेंटली इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 25 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? ऑप्शंस हैं आपके इंडिया, चाइना, जापान या रशिया। तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2025 चाइना में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। चीन के जीनिंग शहर में 8 से 16 अगस्त 2025 को 18वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड आयोजित हुआ। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक यानी कि 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य जीते और साथ ही IGYM रिपोर्टर श्रेणी में तीसरा पुरस्कार भी प्राप्त किया। पदक विजेताओं में रेयांश गुप्ता, चारुव्रत बैंस, अपम निधि पांडे और प्रियांशी घनघास शामिल रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि भारत की स्टार्टअप क्रांति है, नई शिक्षा नीति और युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं का प्रतीक है। अगला सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा ये। प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार 2025 किस लेखक को प्रदान किया जाएगा? Who will be conferred with the Professor VK गोकाक अवार्ड 2025? ऑप्शंस हैं आपके UR अनंतमूर्ति, आनंद V पाटिल, गिरीश कर्नाड या चंद्रशेखर कंबारा। तो प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार 2025 आनंद V पाटिल जी को दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। 7 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में प्रोफेसर VK गोकाक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसको? आनंद V पाटिल जी को। यह पुरस्कार बच्चों के साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। आनंद V पाटिल को पहले भी केंद्र साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। यह पुरस्कार भारतीय विद्या भवन और विनायक गोकाक वाङ्मय ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर VK गोकाक की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने कन्नड़ साहित्य और शिक्षा के लिए क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कम समय में ही पद से इस्तीफा दे दिया है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री शिगेरू इशिबा हैज रिजाइंड आफ्टर लेस देन अ ईयर इन ऑफिस? ऑप्शन है आपके थाईलैंड, साउथ कोरिया, चीन या जापान। तो अभी हाल ही में शिगेरू इशिबा ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कम समय में ही इस्तीफा दे दिया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। जापान के PM हैं, उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा और संसद के दोनों सदनों यानी कि लोअर एंड अपर हाउस में बहुमत खो दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने की घोषणा की है। और कारण क्या है? तो उन्होंने अमेरिका जापान व्यापार समझौते को बताया है, जिसके तहत टैरिफ में कमी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में हाल ही में शुरू की गई अर्बन रोड
ड्रेनेज एंड एसेट मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट किस शहर में लागू की जा रही है? इन विच सिटी ऑफ मणिपुर इज द अर्बन रोड ड्रेनेज एंड एसेट मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड? ऑप्शन है आपके कोहिमा, आइजॉल, अगरतला या इम्फाल। तो अभी हाल ही में मणिपुर के इम्फाल में अर्बन रोड ड्रेनेज एंड एसेट मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट लागू की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इम्फाल शहर में कंक्रीट सड़कों का निर्माण तेजी से चल रहा है। परियोजना का नाम क्या है? अर्बन रोड ड्रेनेज एंड एसेट मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस परियोजना को राज्य मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में मंजूरी दी थी और परियोजना की अनुमानित लागत 3,647 करोड़ है और इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 547 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। अगला सवाल, हाल ही में 26 देशों ने युद्धोत्तर सुरक्षा गारंटी किस देश को देने की वादा किया है? Recently, 26 nations pledged post-war security guarantees to which country? ऑप्शंस हैं आपके यूक्रेन, सीरिया, जॉर्जिया या बेलारूस। तो हाल ही में 26 देशों ने युद्धोत्तर सुरक्षा गारंटी यूक्रेन को देने का वादा किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 26 देशों ने यूक्रेन को युद्ध समाप्त होने के बाद सुरक्षा गारंटी देने की घोषणा की। इसकी घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस शिखर सम्मेलन में की थी। इसमें भूमि, समुद्र और वायु समर्थन की संभावना शामिल है। फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्धोत्तर सैनिक भेजने के संकेत दिए हैं। जर्मनी और इटली सतर्क रुख में है। इटली केवल प्रशिक्षण देगा। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत में 28वां ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा? Where will the 28th ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप्स बी होस्टेड इन इंडिया? पहली बात तो ये इंडिया में होगा, इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शंस देखते हैं, न्यू दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर या हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। 28वां ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप भारत में 11 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होगा। मेजबानी कौन करेगा? तो भुवनेश्वर करेगा, उड़ीसा में है। इसमें पुरुष और महिला टीम प्रतियोगी होंगे। यह टूर्नामेंट 2026 ITTF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप्स के लिए क्वालिफायर है। शीर्ष 13 टीमों को स्थान मिलेगा और उड़ीसा पहली बार एशियन स्तर की टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। तो ये था आज का टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे और यूजफुल हो आपके लिए। और अगर अच्छा और यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आज का मोटिवेशन है, योर माइंड इज अ पावरफुल थिंग, व्हेन यू फिल इट विथ पॉजिटिव थॉट्स योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज। हमारा जो माइंड है ना, वो काफी पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल है। जितना इसमें हम पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे उतनी ही हमारी लाइफ अच्छे से चेंज होगी, तेजी से चेंज होगी। सो हमेशा याद रखिएगा, बी पॉजिटिव रहना है। बी पॉजिटिव मतलब ब्लड ग्रुप वाला पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रहिए, सोचिए, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। तो एट लास्ट फिर से मैं बता दूं, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और नए व्यूअर्स हमारे जो हैं वो डेली जीके डोज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।